ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलिए। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कामदेव हो काम से रखते ना कुछ काम, काम रहे ना कामना बने तभी सब काम। बिना कहे कुछ आपने प्रथम किया करतब, त्रिभुवन पूजते आप हो प्राप्ति किया प्राप्त। बोलिए अष्टकारी देवादेशी शांतिनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की। वर्तमान के वर्धमान चलते फिरते तीर्थ संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक स्मरण मुनिषि योग सागर जी महाराज की। निर्यापक स्मरण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री धवल सागर जी महाराज की। समस्त संघ की। देखिए आज का यह मांगलिक महामस्तकाभिषेक का कार्य इस नागपुर नगर में जो एक तुलसी नगर नाम का आपका नगर है, कॉलोनी है, वहाँ पर होने जा रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की कृपा इस नागपुर नगर पर हमेशा बरसती आई है और अभी भी बरस ही रही है। जहाँ निर्यापक स्मरण मुनिषि योग सागर जी महाराज का लगभग 6 महीने का प्रवास रहा। अद्भुत धर्म की वर्षा यहाँ पर हुई। द्वितीय निर्यापक श्रवण के काल में अद्वितीय चातुर्मास संपन्न यहाँ पर हुआ। ऐतिहासिक चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हुआ है और पुनः आचार्य भवन की कृपा दृष्टि हुई और मुनिष न्यापक स्मरण मुनिषि वीर सागर जी महाराज का भव्य आगमन इस आपके नागपुर नगर में हुआ। आप सभी जानते हैं मुनिषि वीर सागर जी महाराज इस नागपुर नगर में ही जन्मे हैं और पूरे देश में भारत की राजधानी में भी जाकर के जिन्होंने धर्म की अद्भुत प्रभावना की है। अभी हम लोगों का इस वर्ष का चातुर्मास सहपुरा नगर में था जो जबलपुर के करीब है। अद्भुत चातुर्मास वहाँ पर हुआ और अचानक गुरुवर का संकेत आया
कि आप सभी मुनि महाराजों को अब नागपुर की ओर विहार करके आना है। बहुत प्रिय है नागपुर गुरुदेव को। और वह दृश्य मुझे याद है 2008 में यह जो पंचकल्याणक हुआ था, इसमें आचार्य भगवान के साथ हम सभी मुनि महाराज भी यहाँ पर आए हुए थे, मैं भी था। और बहुत ही सातिशय प्रभावना के साथ ये पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। और मुझे जहाँ तक याद है, स्मरण में है, एक नया इतिहास यदि रचा गया था तो वो इस तुलसी नगर में रचा गया था। क्या इतिहास रचा गया था जानते हो? अभी तक मैंने ये दृश्य कभी नहीं देखा था। आचार्य गुरुवर के सानिध्य में इस बुंदेलखंड की धरती पर अनेक अनेक पंचकल्याणक हुए। और ये परंपरा भी शायद इस बुंदेलखंड की ही है, क्योंकि हम अन्यत्र गए, हम कर्नाटक के सदलगा के पंचकर्णक में भी गए थे, वहाँ पे हमने देखा। और भी अन्यत्र भी हम लोग यूपी, हरियाणा, दिल्ली में भी पंचकल्याणक हुए। किंतु ये परंपरा जो इस बुंदेलखंड में है कि पंचकल्याणक होने के बाद यानी जो मंडप रहता है जहाँ पे प्रतिष्ठा हुआ करती है, वहाँ की 7 परिक्रमा लगाते हैं अपन, और गजरत भी चलता है। तो ये परिक्रमा यानी ये परंपरा अन्यत्र नहीं है, किंतु गुरुवर की विशाल दृष्टि है और गुरुवर के सानिध्य में अनेक पंचकल्याणक हुए। किंतु यह शायद प्रथम अवसर था जब पूरे जिनालय की 7 परिक्रमा लगाई गई हो। ये अद्भुत अतिशय यदि घटित हुआ था तो इस नागपुर के तुलसी नगर में ही घटित हुआ था। और आप सभी लोग जानते हैं कि आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद जब से नागपुर वासियों को प्राप्त हुआ है, ये तुलसी नगर में भी जब से पंचकल्याणक हुआ है, मुझे लग रहा है इस कॉलोनी का दिन दूना रात चौगुना विकास ही हुआ होगा। हम देख रहे हैं कि अभी ये 15 मंजिल बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी हुई है, उस समय कुछ नहीं था। और जैनी लोगों के भी जिनके पहले मकान यहाँ पे नहीं थे, शायद उस समय कम होंगे। जब पंचकल्याणक हुआ था कम थे, अब सुनने में आ रहा है 100-150 कम से कम यहाँ पर जैनी लोग आकर के बस गए हैं। किंतु उस हिसाब से मुझे यहाँ पर संख्या दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी संख्या बढ़ा दो, जो पीछे बैठे आगे आ जाऊँ, फिर जो आते जाएंगे वो पीछे बैठते जाएंगे। हमें दिखाएं तो भी है कि यहाँ पे 100 लोग हैं कि नहीं। नगर गौरव मुनिषी वीर सागर जी महाराज की कृपा दृष्टि भी आप पर हुई है, ध्यान रखना। तुलसी नगर हम लोगों के रास्ते में नहीं था अभी, और गुरुवर का आदेश भी कुछ ऐसा ही था। किंतु मुनिषी वीर सागर जी महाराज की विशेष कृपा हुई और चला करके यहाँ पे तुलसी नगर हम लोग आए हैं, ध्यान रखना। नहीं तो अब रास्ता आगे की ओर ही था। किंतु अब बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, बहुत सरल हैं हमारे वीर सागर जी महाराज। भक्तों के ऊपर उनका बहुत बहुत आशीर्वाद रहता है और बहुत सीधे से जरा सा निवेदन स्वीकार कर लेते हैं वो। वैसे तो प्राय करके आप लोग ये सोच रहे होंगे महाराज नागपुर में परवार में प्रवेश जितनी बार भी हुआ है प्राय करके तुलसी नगर तो प्रवेश द्वार है, यहाँ से ही हुआ करता है। किंतु इस बार सूर्य नगर वालों की कुछ भावना थी और वहाँ से मंगल प्रवेश हुआ, तो मंगलाचरण भी वहाँ पर भी अच्छा होगा।
सब समाज, जैन समाज, सब नागपुर की एक समाज है और एकता के सूत्र में ही आपको बंधना भी चाहिए। देखो, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी घटना सुनाई थी। कौरव पांडव आपस में मनमुटाव रहता था, लड़ते रहते थे, घर घर में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। किंतु जब दूसरे की बात आती है, कभी कोई किसी दूसरे राजा ने कौरवों से कुछ कह दिया या कुछ थोड़ी सी भी बात नोकझोंक हो गई, तो कौरव और पांडव एक थे। दूसरे के लिए हम एक हैं, भले ही आपस में थोड़ा बहुत चलता रहे। ऐसे ही इस पंचम काल में एकता बहुत बड़ा बल कहलाता है। और पंचकल्याण का दृश्य मुझे पूरा याद है। ये पंचकल्याण कोई तुलसी नगर का नहीं था। तुलसी नगर कोई अलग नहीं है। परवारपुरा से ही जो लोग थोड़ा खुले आसमान में रहना चाहते थे, आओ हवा अच्छी चाहते थे, वो आकर के यहाँ पे बस गए। यही बात है कि नहीं है? तो ये वही लोग हैं। उस पंचकल्याणक में एक इतिहास और रचा था। वो इतिहास भी मैंने पहली बार देखा था। अब ये बच्चे तो बहुत छोटे छोटे होंगे उस समय। 2008 में पंचकल्याणक हुआ था, अब 2022 से चल रहा है। 14 वर्ष हो गए। और ये जो बच्चे बैठे तो 13-14 साल के ही हैं। इनका तो जन्म ही नहीं हुआ होगा, उस समय जन्म हुआ होगा। तो 14 साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पर रचा था। सौदरबिंद की बोली चल रही थी और वह बोली काफ़ी आगे तक पहुँच गई। किंतु फिर उस बोली को एक महिला ने बढ़ाया था आगे। है याद आपको? क्या नाम था उनका? अशोक जैन जी और रेखा जैन शायद, है ना? रेखा जी, हाँ है वो यहाँ पर, वो बैठे हुए हैं पीछे। उन्होंने अचानक अपनी भावना रखी और वह बहुत अनेक लोग उस बोली को बढ़ा रहे थे, किंतु सौदरबिंद सचिव बनने का अवसर उन अशोक जी जैन ने और रेखा जैन ने प्राप्त किया था। एक महिला ने एक मंगलाचरण, बहुत अच्छा मंगलाचरण यहाँ पर किया था। और ऐतिहासिक पंचकल्याणक इस तुलसी नगर का आचार्य भवन के सानिध्य में संपन्न हुआ था। देखिए, आप सभी लोगों से ये कहना है, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं अभी, ईमानदारी से बताना कितने लोग आप लोग यहाँ पर प्रतिदिन इन भगवान का अभिषेक करने आते हैं। इनमें से जो बैठे हैं, जो प्रतिदिन आते हैं, काफ़ी हाथ उठ रहे हैं, किंतु बहुत सारे हाथ नहीं उठ रहे हैं। ये हाथ जो नहीं उठ रहे हैं, ध्यान रखना, आप लोग शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा भव्य जिन मंदिर, जो यह जिनालय समाउ शरण का प्रतीक हुआ करता है, और उस समाउ शरण में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, अवश्य प्रभु के निकट पहुंचता है। जो मिथ्या दृष्टि होता है, जिसको प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, समर्पण नहीं होता है, तो फिर पूज्य मुनि पुंग और सदा सागर जी महाराज कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाय, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। तो ऐसे सभी गुरुवर के भक्त हैं आप लोग, और मैं समझ रहा हूँ सभी की आस्था प्रभु के प्रति है। जिनकी और गाड़ी नहीं है तो गाड़ी बनाओ। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, दिन दूना रात चौगुना और बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना,
इन प्रभु की कृपा से ही बरसता है वो, और कहीं से नहीं आता। अपने गुरुवर कहते हैं, पूज्य मुनि पंगो सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, कुछ भी कर लो आप, कितना ही तंत्र मंत्र में पड़ जाओ, जादू टोना में पड़ जाओ, अगर इस तंत्र मंत्र से, जादू टोना से यदि वैभव आने लगे तो ध्यान रखना, फिर इन मंदिरों की क्या आवश्यकता रहेगी, इन भगवान की प्रतिमा की क्या आवश्यकता रहेगी। वो तो कहीं भी हो जाता है, किंतु कुछ नहीं, ये सब ठग विद्या है। ये व्यापार यंत्र रख लो, ये लक्ष्मी यंत्र रख लो आप, ये इस देवी की पूजन आराधना कर लो, आपका काम हो जाएगा, ये सब ठग विद्या है। ये सब हम लोग देख करके आ गए। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, यहाँ यही चलता है। हम लोग जब हरियाणा में पहुँचे, घर घर में व्यापार यंत्र रखे हुए हैं, लक्ष्मी यंत्र रखे हुए हैं। 11,000 में दे दिया गया, 21,000 में दे दिया गया। अरे जो दे रहा है 11,000 और 21,000 में लक्ष्मी यंत्र, व्यापार यंत्र, वो सिद्धि कर ले, वो काय को 11,000 ले रहा है। वो कोई सिद्धि के माध्यम से ही वो काम कर दे तो जाने कि भाई अब तुम 30 मार का हो, तुम बहुत महान कोई व्यक्ति हो, तुम कोई बड़े तांत्रिक हो। कुछ नहीं, ये ठग विद्या होती है। इस रहस्य को यदि किसी ने खोला है तो पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने ये रहस्य खोला है कि आपकी लॉटरी यदि कहीं खुलने वाली है, खजाना कहीं आपको मिलने वाला है, कोई निधि मिलने वाली है, तो सिर्फ और सिर्फ इन अरहंत भगवान के चरणों में आकर के आप नतमस्तक हो जाओ, फिर आपकी कोई कमी रहने वाली नहीं है। और इस नागपुर नगर में तो गुरुदेव की कृपा से वहाँ परवारपुरा में भी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, जो विघ्नों के हर्ता माने जाते हैं। तो इधर तुलसी नगर में जो शांति के कर्ता माने जाते हैं, शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं। और शांतिनाथ भगवान की महिमा तो अपरंपार है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, इतिहास पढ़ने से मालूम पड़ता है, कभी किसी ने आपको बताया है कि नहीं बताया है, किंतु हम तो पूरी दुनिया में बताते हुए आ रहे हैं। और इस शांतिनाथ भगवान के चरणों से ही सबको जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि ये हैं ही अतिशयकारी। ऐसे अतिशयकारी हैं शांतिनाथ भगवान। 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं। कहते हैं श्री आदिनाथ भगवान जी से लेकर के फिर पुष्पदंतनाथ भगवान तक ये धर्म की परंपरा तीर्थंकर भगवान के मोक्ष जाने के बाद भी, तीर्थंकरों के समय तो धर्म रहता ही है, किंतु तीर्थंकर भगवान के मोक्ष जाने के बाद भी प्रायः करके धर्म रहता है। उनका शासनकाल चलता रहता है, ऐसा नहीं कि अभाव हो जाता है। इसे अभी आप अपने वर्तमान में देख रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी को लगभग 2500 वर्ष मोक्ष जाए हो गए, किंतु धर्म अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा। किंतु कुछ इस हुंडा और सर्पणी काल का ये दोष माना जाएगा। हुंडा और सर्पणी काल असंख्यात उस सर्पणी और अवसर्पणी काल के बाद आता है, और इसमें कई अनेक प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटा करती हैं। और उसका ये दोष माना जाएगा कि पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक कुछ समय ऐसा आया जब धर्म रहा ही नहीं, धर्म विच्छेद को प्राप्त हो गया। पाव पल, पौन पल, आधा पल्य। पल्य का मतलब यहाँ पर है असंख्यात वर्ष। उस समय हजारों वर्षों ने, करोड़ों अरबों वर्षों की यानी वो काल हुआ करता था, जिसे पूरा का पूरा जो चतुर्थ काल था वो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का था।
कोड़ा कोड़ी सागर क्या कहलाता है? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें अपन। यानी आदिनाथ भगवान की जो आयु थी 84 लाख वर्ष पूर्व की थी। ये बहुत बड़ी आयु कहलाती है। और अन्य तीर्थंकर की भी जो आयु है धीरे धीरे कम होती गई, किंतु वो असंख्यात वर्ष की थी, बहुत बहुत बड़ी आयु होती थी। तो इसे पल्ले का मतलब है असंख्यात वर्ष। ऐसे कुल मिला के सभी पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक बंधुओं 4 पल्ले तक करोड़ों अरबों वर्षों तक इस धरती पर धर्म रहा ही नहीं, किंतु शांतिनाथ प्रभु का जैसे ही अवतरण हुआ, जन्म हुआ, उनका वह समय रहा। बाद में जब केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होने के बाद भगवान को मोक्ष भी हो गया, किंतु ये धर्म की परंपरा भगवान महावीर स्वामी के शासन में आज भी चल रही है। ये चमत्कार श्री शांतिनाथ भगवान का है। इसलिए मुझे लगता है कि शांतिनाथ भगवान की अद्भुत महिमा है। आचार्य कुंवर विद्यासागर जी महाराज ने भी जितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, प्राय करके वह उन कार्यों की योजना यदि बनाई है तो नागपुर वालों को आज बड़ी खुशी होगी कि आपके मूल लायक रामटेक के श्री शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके ही आचार्य भगवान ने, चाहे वो भाग्योदय तीर्थ हो, भाग्योदय तीर्थ के बारे में भी जो आचार्य ने भूमिका बनाई थी वो रामटेक के शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके भूमिका बनाई थी। पृथ्वा स्त्री के बारे में है, जो भी बड़े बड़े कार्य आचार्य भगवान ने किए हैं उन शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके किए हैं। और इसलिए आचार्य भगवान को शायद शांतिनाथ भगवान बहुत प्रिय हैं। प्राय करके आप देख लो आचार्य भगवान का प्रवास भी रामटेक में रहा, बीना बाराय में रहा, है ना। फिर और शांतिनाथ भगवान कहाँ हैं? खजुराहो में शांतिनाथ भगवान हैं, भोजपुर में शांतिनाथ भगवान हैं, आहार जी में शांतिनाथ भगवान हैं। यानी बहुत सारे जगह शांतिनाथ भगवान के चरणों में आचार्य कुंवर विद्यासागर जी महाराज अपने संग सहित बहुत रहे हैं। तो ऐसे ही शांतिनाथ भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर आज बरसेगी और उन शांतिनाथ भगवान की वह अतिशयकारी शांति धारा, उन अतिशयकारी निरापक श्रवण मुनिश्री, अभी तक तो अतिशयकारी एक निरापक श्रवण थे, वो थे मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज, जिनके सानिध्य में अनेक अनेक अतिशय घटित हुए हैं। आप सभी ने उन अतिशयों को देखा है और हम तीनों मुनि महाराजों का सौभाग्य रहा कि उनके एक विशेष अतिशय को हम तीनों मुनि महाराज ने निकट से देखा है। अभी तक तो सुना था, जब पहले मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने सांगानेर के वह यक्ष रक्षित भगवानों को जब उस गुफा से निकाला था तब सुना था, किंतु बहुत हम तीनों मुनि महाराजों का सौभाग्य रहा कि हम लोग आचार्य भगवान के आशीर्वाद से रामटेक से विहार करते हुए और इस बुंदेलखंड में एक चातुर्मास हुआ खुरई में। उसके बाद आचार्य भगवान का स्पेशल आदेश आया। ना जाने आचार्य कुंवर विद्यासागर जी महाराज ने, मैंने वहाँ पे परवारपुरा में भी कहा था जो लोग होंगे, कि जब महाराज ने उस चौराहे पे प्रवचन किया था और वह वाला फोटो महाराज जी का लगा हुआ है, जब मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, हम लोगों ने भी उनको इतने ऐसा सुना नहीं था, क्योंकि संग में रह करके हम कोई मुनि महाराज ज़्यादा बोलते नहीं थे। कभी कोई दीक्षा दिवस वगैरह आता था, थोड़ा 10-15 मिनट बोल जाते थे। और देखो बिगर मानसिकता के बोला भी नहीं जाता है। सब संत सुधासागर जी महाराज नहीं हैं जो अपने सामने कुछ लिख कर के ना रखें,
और अचानक आचार्य गुरुवर का संकेत मिल जाए कि हाँ भाई करो प्रवचन। जब आधा घंटे तक वो वाइस चांसलर नहीं आए ना, तो लोगों ने जनता की मांग की कि आचार्य महाराज वीर सागर जी महाराज के प्रवचन हो जाए, और आचार्य श्री ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, चलो ठीक करो। और अचानक वीर सागर जी महाराज बिल्कुल जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी की वाणी खिल रही हो, ऐसे जोरदार अद्भुत अपने अंदाज में जो 20-25 मिनट तक उन्होंने आचार्य भवन की महिमा को गाया और तीर्थ क्षेत्रों के तीर्थों के जीर्णोद्धार के बारे में, अद्भुत धर्म प्रभावना के बारे में जोरदार जो प्रवचन किया। और आप देखो आचार्य भगवान कैसी मुस्कान, आचार्य भगवान मन ही मन, और चेहरे पे भी वो मुस्कान दिख रही थी। ऐसे लग रहा था उनको कि वास्तव में अब इस धर्म की प्रभावना को अभी वर्तमान में जितने भी मुनि महाराज हैं और अन्य अन्य, अब जैसे अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि महाराज समय सागर जी हैं, योग सागर जी हैं, नियम सागर जी हैं, मुनि पुंगव सुधा सागर जी हैं, प्रमाण सागर जी हैं, समता सागर जी हैं, ये बहुत चिर दीक्षित हो गए। 9 दीक्षित मुनि महाराजों में यदि इन्हें आचार्य भवन के मन में लगा, अभी 50 वर्षों तक आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने कभी भी अपने शिष्यों को इस भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं भेजा था। हम लोग जब कभी दिल्ली वाले जाकर के निवेदन भी करते थे तो आचार्य भगवान यही कहते थे, इतना बड़ा विशाल संघ है अपना, अपना इस संघ का निर्वाह तो तीर्थ क्षेत्रों पर ही हो सकता है, शहर में नहीं हो सकता। अगर नागपुर नगर में आपके विशाल इन्हें रेलवे के किनारे अगर इस जंगल का स्थान नहीं होता तो आचार्य भवन को नागपुर आने में भी सोचना पड़ता, और नहीं आए बहुत समय तक, क्योंकि संघ का निर्वाह होना मुश्किल था। तो ऐसे ही आचार्य श्री की धारणा थी कि बड़े नगरों में, महानगरों में मुनि महाराज की चर्या का पालन शायद होगा कि नहीं होगा। फिर दिल्ली तो मायावी नगरी है, भोग भूमि है, वहाँ पर हम किसी संत को भेजें और वहाँ के माया जाल में वो न रच पच जाए, फंस जाए, तो ये घाटा हो जाएगा फिर। इसलिए शायद आचार्य श्री ने हिम्मत नहीं की थी किसी को भेजने की। और हम लोगों के लिए भी बंधुओं, जब आचार्य भगवान का स्पेशल आदेश आया, हम लोग उस समय राजस्थान में थे, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के साथ में थे। चांदखेड़ी में पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई थी। उससे पहले राजस्थान में भी एक जगह पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई थी, और राजस्थान के किंग के रूप में कौन माने जाते हैं? मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज। किंतु देखो एक अद्भुत बात बताते हैं आपको, महाराज जी आने वाले हैं, थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ मैं, फिर महाराज जी के सानिध्य में ही अपन आज का भव्य महामस्तकाभिषेक करेंगे। तो उस राजस्थान में एक जगह पंचकल्याण प्रतिष्ठा होने वाली थी। नागपुर वालों को मैं ये भी परिचय कराना चाहता हूँ कि जो आपके नागपुर नगर में पला पुसा बड़ा हुआ, अपनी लौकिक शिक्षा को प्राप्त किया, वह रिंकू, वह ब्रह्मचारी शैलेश जी, जिनको आचार्य गुरुवर की है ना ऐसी अद्भुत कृपा हुई, ऐसा आशीर्वाद मिला कि उन्होंने जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने करके दिखाया। वह कार्य क्या था? उनकी प्रशंसा भी तो देखो आप, कौन कर रहा है? मुनि पुंगव सुधा सागर जी जैसे महान मुनि महाराज। तो वहाँ पर एक गांव में पंचकल्याण होना था, और उसके लिए जब वहाँ के लोग मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पास गए कि महाराज हमारे कांकरिया तलाई, उसका नाम था कांकरिया तलाई, 20-25 घर की समाज थी, किंतु बहुत अच्छी समाज थी। बहुत सुंदर मंदिर उन्होंने बनाया था और बहुत अच्छे तरीके से उनको पंचकल्याण करने की भावना थी।
जैसे तुलसी नगर में पंचकल्याण हुआ था ना, बहुत बड़ा पांडाल बन के, जैसे आचार्य भवन का संघ आ रहा हो, ऐसे बहुत बड़ा पांडाल बनाया और बहुत अच्छी भावना थी, बहुत अच्छे से पंचकल्याण की उनकी। मुनिपंग और सुधा सागर जी महाराज के पास गए कि महाराज आपके सानंद में पंचकल्याण कराना है। तो मुनिपंग और सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, अरे कांकरिया तलाई वालों, तुम्हारे गांव में तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग के 2 हीरो मुनि महाराज आने वाले हैं। क्या बोला? 2 हीरो मुनि महाराज आने वाले हैं। आचार्य भवन का बहुत आशीर्वाद आपके लिए मिला है। उन्होंने कहा महाराज संघ के हीरो महाराज कौन है? अभी तक तो हम यही समझते कि मुनिपुंग और सुधा सागर जी हीरो हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपके नगर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री वीर सागर जी महाराज आने वाले हैं। ये बात किसने कही थी? मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज ने। और 2 महाराज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज और 3 मुनि महाराज, हम 5 मुनि महाराज वहाँ पर गए थे। अद्भुत पंचकल्याण हुआ था। यानी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुवर ने उनको जान लिया था, समझ लिया था, परख लिया था कि डायरेक्ट हम लोगों को छोटे मोटे गांव में पंचकल्याण कर लेके नहीं भेजा ट्राई करने के लिए। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को आचार्य भवन ने पहले ही सीधा खुरई से सीधा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भेजा। राजधानी वाले, भोपाल वाले सोच रहे थे कि आचार्य गुरुवर स्वयं आएंगे पंचकल्याण कराने के लिए, किंतु जब हम लोग पहुंचे तो थोड़ा उन लोग को ऐसे लग रहा था इस संघ अभी नया नया निकला है, सिर्फ रामटेक से संघ निकला है, विदिशा में 2 महीने रहा है, खुरई में पंचकल्याण हुआ है। किंतु जब मुनि महाराज की सिंह गर्जना को भोपाल वालों ने देखा और वहाँ पर जो पात्र चयन हुआ, पहली बार ही 3-4 करोड़ रुपए की बोली जब भोपाल में लग गई पंचकल्याणक में, तब पंचकल्याणक भोपाल वालों को विश्वास हुआ कि आचार्य भगवान आएंगे तो, किंतु उनसे पहले हाँ आप लोग मुझे परम पूज्य नियापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए महाराज श्री जी आकर के विराजमान हो रहे हैं। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ कर के नमोस्तु करेंगे महाराज जी को और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस तुलसी नगर में आज एक इतिहास बनेगा और उस इतिहास के साक्षी जो व्यक्ति होना चाहता है तो वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि गैर सोले में कोई भी अंदर ना आए, कोई भी व्यक्ति हो, वो उनसे हमारा कहना है यदि आप भगवान के भक्त हो, यदि आप पुरुष हो, तो भगवान का अभिषेक करने के लिए आप धोती दुपट्टा पहन करके आ जाओ। अभी भी समय है, क्योंकि आज सरी की सुबह घड़ी जाने फिर कब आए, ओ जीवन के किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए, कोई भरोसा है? सारी दुनिया ने, नागपुर वालों ने भी वह दृश्य देखा है बंधुओं, जब कोरोना आया और ना जाने कितनों को अपने साथ ले गया। जो अपन ने सोचा नहीं था कभी, वो घट गया। तो ऐसा साक्षात अवसर आपको प्राप्त हुआ है। साक्षात जैसे भगवान महावीर स्वामी का समवसरण कभी इस भारत की वसुंधरा पर विचरण करता था, ऐसे ही आप देख रहे हैं जब से मुनि महाराज
मुनिषि वीर सागर जी महाराज नागपुर नगर में आए हैं। साक्षात भगवान महावीर स्वामी का समोसा जैसे विचरण कर रहा हो, इस प्रकार का दृश्य आप देख रहे हैं। ऐसे उत्कृष्ट साधक के मुखार बिंद से वह अतिशयकारी शांति धारा, उस बीजाक्षर मंत्र से सहज शांति धारा। और नागपुर वाले तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं, और उसमें तुलसी नगर वाले ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि जिन भगवान को आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज के मुखार बिंद से वह सूर मंत्र दिया गया हो, जिनकी प्रतिष्ठा की गई हो। पूरे भारत में ऐसे बहुत ही कम नगर हैं, कम कॉलोनियां हैं। वो दिल्ली वाले तरसते हैं, वो यूपी वाले। हम लोगों ने यहाँ से आचार्य भगवान के सानिध्य में एक श्री जी को, दो श्री जी को भेजा यहाँ पंचकर्म प्रतिष्ठा के लिए। और जब वो भगवान प्रतिष्ठित होकर के गए यहाँ से, तो ऐसे आगवानी उनकी की गई उस दिल्ली महानगर में। आप सोचो, ऐसे लग रहा था कि जैसे साक्षात भगवान ही अवतरित हो रहे हो। यानी आचार्य भगवान के चरण यानी सानिध्य में पंचकर्म प्रतिष्ठा होकर के एक दो भगवान गए थे। और आप कितने सौभाग्यशाली हो, सोचो, विचार करो। पूरा का पूरा पंच कल्याणक आपका और विशाल संघ के साथ आचार्य भवन के सानिध्य में संपन्न हुआ, अतिशय के साथ संपन्न हुआ। और ऐसे अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान का आज यहाँ पर महामस्तकाभिषेक होगा और महाशांति धारा होगी। जिस शांति धारा के अतिशय से आप लोगों को थोड़ा परिचित कराना चाहूँगा। हम लोगों का चातुर्मास उस राजस्थान में एक बांसवाड़ा जिला है, बागड़ प्रांत में। वहाँ पे अरथूना एक छोटा सा गांव है, किंतु जब आचार्य भवन के आशीर्वाद से 2015 का चातुर्मास करने के लिए हम तीनों मुनि महाराज वहाँ पर पहुँचे। प्रतिदिन वहाँ पर शांति धारा होती थी और शांति धारा की महिमा को हम लोग बताते थे, जो हम लोगों ने मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से सुना था वहाँ पर। तो अचानक क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा, अभी परवारपुरा में भी मैंने 2-3 दिन पाठशाला लगाई, कल आपके इस तुलसी नगर में भी लगाई। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इस तुलसी नगर में एक 5 साल के बच्चे ने मंगलाष्टक स्तोत्र का एक श्लोक इतना सुंदर सुनाया, इतना सुंदर सुनाया कि कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं सुना सकता। मैं पूज्य न्यायापक मुनिषि वीर सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा, महाराज, जो पाठशाला तुलसी नगर में चल रही है, परवारपुरा में चल रही है, चंद्रप्रभ जिनालय में चल रही है, यहाँ की महिलाओं के लिए विशेष रूप से आप आशीर्वाद दें कि ये लोग बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित पाठशाला को और आगे चलाते रहें और ये बच्चे इन पाठशालाओं में संस्कार प्राप्त करके इस जिनालय में ऐसे ही यह धर्म की गंगा बहती रहे। और जो लोग पाठशाला से जुड़े हैं, अध्यक्ष जी सभी से कहना है, इस पाठशालाओं के लिए कभी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। महिलाओं से भी कहना है कि जो महिलाएं इस पाठशाला को संचालित कर रही हैं, विशेष अवसरों पर उन महिलाओं को आप सम्मान दें, बहुमान दें, क्योंकि उनको अपन कोई सैलरी नहीं देते हैं, वो अपनी समाज की ही महिलाएं हैं और अपना समय निकाल कर के वो यहाँ पर आते हैं, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं भाई, तो हमें कुछ बहुमान मिल रहा है। इतना आनंद आया मुझे, उस 5 साल के बच्चे ने इतना सुंदर मंगलाष्टक सुनाया कि मन प्रसन्न हो गया कि देखो ऐसे ही तो बच्चे आगे बढ़ कर के यहाँ पर आकर के भगवान की पूजन आराधना करेंगे, इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो देखना, वहाँ पर मैं पाठशाला पढ़ाता था, वो बच्चों को हमारा प्राय करके ऐसा समझ लीजिए आप, रुचि है या शुरू से ही ब्रह्मचारी अवस्था से ही
में पाठशाला पढ़ाता था, तो आज मुनि महाराज बनकर के भी मुझे पाठशाला पढ़ाने में आनंद आता है। और मैं सोचता हूँ, मेरे मन में ये भाव आता है, क्योंकि पाठशाला पढ़ाना टेढ़ी खीर है। ये बैठे निरापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज। एक बार नीमच में हम थोड़ा हमारा उपवास था या कुछ था, तो हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी थोड़ी सी पाठशाला पढ़ा दो, आप बच्चों के लिए कुछ संस्कार दे दो। उन बच्चों ने ऐसा परेशान किया कि महाराज जी पाठशाला पढ़ा नहीं पाए। तो भैया पाठशाला को पढ़ाने के लिए बहुत माथापच्ची करना पड़ती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, संभालना पड़ता है। पर हमारा इंटरेस्ट है, हमें मज़ा आता है। हमें उनको सिखाने में ऐसे लगता है कि इन बच्चों ने यदि कुछ सीख लिया तो ये समझ लो 50-60 साल तक अब ये धर्म की गंगा इन बच्चों के माध्यम से बहेगी। और इनको थोड़ा सा कोई अपन गिफ्ट दे देते हैं, इनके लिए पुरस्कार देते हैं। ध्यान रखना, आपके इस नागपुर नगर में, दिल्ली जैसे महानगरों में सब अरबपति, खरबपति, करोड़पति रहते हैं, जैनी लोग। कमी है कि आपके पास कुछ? उन बच्चों को तुम लाखों रुपए का भी पुरस्कार दे देना, कोई गिफ्ट दे देना, तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। और महाराज जी के माध्यम से पेंशन मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनके पुरस्कार वर्धन के लिए हुआ करता है। तो एक पाठशाला का बच्चा, मैं अब सही बात आपको बता रहा हूँ, समय अधिक हो रहा है और टाइम से सब काम हो जाए। एक पाठशाला का बच्चा एक बंदर के बच्चे को लेकर के आया, महाराज जी इस बच्चे को करंट लग गया है। छत पे बहुत सारे बंदर थे और अचानक ये बच्चा तार से चिपक गया और एकदम झटका लग के नीचे गिर पड़ा। एकदम चीख रहा था बंदर का बच्चा, छोटा सा बच्चा था। महाराज जी इसको गंदोदक लगा दो। बच्चों के अंदर देखना कैसे दया के, करुणा के परिणाम इस पाठशाला में भी आ जाते हैं। क्योंकि हम कई स्टोरी सुनाते हैं उनको, छोटी छोटी स्टोरी सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो बच्चों के अंदर वो संस्कार काम करता है। कभी भी पाठशाला को, किसी भी व्यक्ति को सामान्य नहीं समझना चाहिए। लाखों रुपए लगा करके आप अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हो वीआईपी, किंतु वो वीआईपी स्कूल में पढ़ाना आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। वो बच्चा आपको वीआईपी स्कूल में पढ़ कर के, ध्यान से सुनना सभी लोग पीछे जो खड़े हैं बैठ जाओ, गुड लक, प्रमोद जी और जो भी विशिष्ट हमारे अतिथि हैं सभी बैठ जाएं। सभी का बैठ के स्वागत होगा, खड़े होकर के बाद में होगा। अभी देखिए, यदि आपका बच्चा लौकिक संस्कार नहीं प्राप्त करेगा, धार्मिक संस्कार का पुट नहीं लगा, सुन लो नागपुर वालों सभी, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को या फिर निरापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को अभी वृद्ध आश्रम बना नहीं है रामटेक में, बनवाना पड़ेगा फिर। और आपके बच्चे आपको उस वृद्धाश्रम में भेजेंगे। यदि इनके अंदर धार्मिकता का पुट नहीं लगा तो ध्यान रखना, लिख के रख लेना, ये बात लिख के रख लेना। जिस बच्चे के अंदर धार्मिकता का पुट नहीं लगेगा, धार्मिक संस्कार नहीं उनके अंदर आएगा, माता पिता के प्रति अपना क्या कर्तव्य होता है, बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य होता है, आज पूरे भारत के स्कूलों में से परंपरा समाप्त हो चुकी है। लौकिक स्कूलों में कहीं भी ये संस्कार नहीं दिया जाता, कहीं छुटपुट दिया जाता हो तो बात अलग है। बस वे तो इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं, बस इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश में ही घर में बात करना है, नहीं तो इतना पैसा लगेगा। और उनकी फ़ीस जमा कर दो, आप उनकी कोचिंग की फ़ीस जमा कर दो। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं। ये परंपरा आज प्रारंभ हो चुकी है। वह प्राचीन संस्कृति जिसमें स्कूलों में भी धर्म का संस्कार भी दिया जाता था, आज कुछ नहीं रहा। ये परंपरा प्रारंभ हो गई। इसलिए समाज के लोगों को
ये पाठशालाओं को पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। आप करोड़ों रुपया खर्च करते हो, लाखों रुपया लौकिक शिक्षा के लिए। मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर पाठशाला में देखा बढ़िया एक प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, उस पर भी टीचर लोग अच्छी अच्छी बातें बताती होंगी। सुव्यवस्थित कमरा है, वहाँ पे जो भी कमी हो आप और पूरी करना उसको। और बहुत अच्छे से ये माताएं बहनें बैठी हैं पीछे, इनसे मैं कहना चाहता हूँ 100 घर के यदि यहाँ पर 150 घर हैं तो पाठशाला में 150 बच्चे अवश्य होना चाहिए। नहीं तो फिर आप लोग एक खुले बाल रखना जो प्रारंभ कर दिया है ना, भारतीय संस्कृति के विपरीत है। इनकी चोटी बना लेना, और चोटी बना लोगे ना तो भी तुम्हारी चोटी खींचेंगे वो बच्चे। वो चोटी खींच करके ऐसे मरोड़ करके तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। ये दृश्य घट रहे हैं बंधुओं। इन बच्चों के अंदर यदि संस्कार धर्म का नहीं आएगा तो ये तुम्हें वृद्धाश्रम भेजने वाले हैं, ये घर में नहीं रखेंगे आपको। तो इन पाठशालाओं को सशक्त बनाएं आप लोग, अच्छे संस्कार उसमें दें। वह बच्चा जब उस बंदर को लेके आया, महाराज जी इसको गंधोदक लगा दो आप। 12 बज रहे थे, सामायिक का समय होने वाला था। हमने कि गंधोदक इस समय है क्या, मंदिर में जाके देखो। नहीं तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि जो भी व्यक्ति कोई अच्छी बोली लेता था तो उसे छोटा सा कलश देते थे। मतलब वहाँ पे समाज दे देती थी कलश, उनको संकेत किया था कि हर व्यक्ति इस गंधोदक को अपने घर में भी लेकर के जाए। घर में कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है मंदिर, कोई बुजुर्ग लोग हैं, या वैसे भी एक चांदी का एक कलश होता है छोटा सा, उस भरे हुए कलश को आप मंदिर जी से गंधोदक से भर करके ले जाओगे, अपने घर के ईशान कोण में रखोगे तो आपका वह दिन मंगलमय तो हो ही जाएगा। तो ऐसे करते थे। तो कहा किसी से भाई कलश किसी के घर में हो तो गंधोदक ले आओ, किंतु सौभाग्य से गंधोदक उस समय रखा था और जल्दी से गंधोदक लेके आए। बिल्कुल वह बच्चा सीरियस था, बहुत चीख रहा था। उसी समय शायद विशाल सागर जी महाराज भी आ गए और हम दोनों महाराज शायद सामायिक पे बैठ चुके थे। उस बच्चे को गंधोदक लगाया और मैंने तो उसको थोड़ा सा उपदेश भी दे दिया कि पता नहीं इसके प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो एक दो बड़े व्यक्ति भी आ गए, तो उनको कहा कि इसको पशु चिकित्सालय में जाकर के दौड़ाई, जो कुछ इलाज करा सकते हो तो करा दो। किंतु उस गंधोदक का ऐसा चमत्कार हुआ, जैसे उसको गंधोदक लगा, वो बच्चे लेकर के उसको जा रहे थे और वहाँ पर जहाँ उसको करंट लगा था कम से कम 50 बंदर आकर के बैठ गए थे। अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य उन बंदरों का देख लो और आप मनुष्यों का देख लो। एक दूसरे को आप क्या करते हो, कैसे देखते हो, तो इन पशुओं से सीख लेना। और वो बच्चे उस बंदर को हाथ में लेकर के जा रहे थे और उस गंधोदक के अतिशय से जो बच्चा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, घायल था, बिल्कुल प्राण निकलने वाले थे, एक छलांग लगाई उस बच्चे ने, जाकर के बंदरों के झुंड में जाके शामिल हो गया। अब सोचो, ये अतिशय गंधोदक के माध्यम से अभी भी होते हैं, हो रहे हैं। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में हम लोग रहे, महाराज जी ने कई अतिशय सुनाए, किंतु ये अतिशय घटित जब ही होते हैं जब विधि पूर्वक अभिषेक किया जाता है, विधि पूर्वक वह शांति धारा भी की जाती है और उस शांति धारा का उच्चारण करने वाले वह कौन व्यक्तित्व है, कोई महान व्यक्तित्व होता है, तो उसमें गंधोदक में अतिशय अपने आप में अतिशयकारी होता ही है, किंतु और उसका पावर बढ़ जाता है। तो ऐसा आज का यह मांगलिक दिन, जब आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महान संतों के मुखारविंद से वह बीजाक्षर मंत्र से सहित शांति धारा अभिषेक यहाँ पर संपन्न होगा।
अभी तक यहाँ पर आप लोग कौन सी शांति धारा करते हो? अरे छोटी वाली करते हो, वो बंद करो। जैनी लोग सब बड़ा ही काम करते हैं और बड़ा बड़ा आप चाहते हो, छोटा चाहते हो आप सबकी दुकानें छोटी हो जाएं। जो भी परिवार में बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो छोटी करना चाहते हो कि और बढ़ना चाहते हो? अरे बढ़ना चाहते हो जब, तो चाहते तो हो, चाहने से कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, करने से मिलेगा। वो मैंने पहले बोल दिया। छोटी शांति धारा में से बीजाक्षर मंत्र हट गए। अतिशय घटित होता है बीजाक्षर मंत्रों से। तो बड़ी बृहद शांति धारा करो। ये शब्द मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के, मैं रहस्य की बात बता रहा हूं। बृहद शांति धारा जिसमें बीजाक्षर मंत्र रहते हैं, उस शांति धारा को करो। कुछ नहीं होता है, 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे, कुछ नहीं बिगड़ता आपका। किंतु ये छोटी शांति धारा में से बीजाक्षर मंत्र हटा दिए गए हैं, उतने अतिशय घटित नहीं होते हैं। आप बड़ी शांति धारा करो। और आचार्य मांगनंदी जी कृत जो अभिषेक पाठ है संस्कृत वाला, उस अभिषेक को करो, पूरे विधि विधान से करो। फिर देखना आप कैसे अतिशय घटित नहीं होते हैं। जो चतुर्थ काल में अतिशय घटित होता था, हुआ था, वह बंधुओं आज भी हो सकता है। महान महान कुष्ठ रोग उस गंधोदक के प्रभाव से ठीक हो गया था, वो अतिशय आज भी घटित हो सकता है। विधि विधान से काम होना चाहिए। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री धवल